कल से आप लोग सुन रहे हो नवरात्रि के बारे में, शक्तियों के बारे में और व्रत के बारे में। तो जैसे सुना कि साधारण व्रत तो सब लोग करते ही हैं, उसमें आपका खाना पीना बदल जाता है, कुछ और खाते हो, उसका महत्व अपनी जगह पर है, वो हमारे शरीर के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है। मौसम बदलते हैं, उसमें बदलते मौसम में उस प्रकार का जो भी फलाहार का आइटम है जो आप लोग खाते पीते हो, वो हमारे शरीर को बहुत फ़ायदा करता है। तो इसके लिए वो फलाहारी चीज़ें हैं कि इसी बहाने खाता है व्यक्ति, वरना साल भर कहाँ खाता है, फुर्सत ही नहीं होती है। कभी कभी किसी कारण से बना लो तो आप याद कर लोगे, लेकिन हर चीज़ का अपना अलग अलग महत्व है। मगर मन के जो संकल्प हैं वो व्रत हैं, वो कठिन व्रत हैं। कठिन इसलिए बोले गए कि उनमें अक्सर ही क्या होता है, चूक हो जाती है। आप कोई संकल्प करो, कोई ऐसे कठिन व्रत लो, फिर जो सोचा हाँ आज से ना ऐसा नहीं करेंगे, मगर फिर वैसा कर बैठते हो, तो उसमें टिकने में आपको काफ़ी बल लगाना पड़ता है। जो भी संकल्प आपने किया, संकल्प से जो भी आपने निश्चय करने का सोचा, जो उसी को व्रत कहा जाता है, उसके में टिके रहने के लिए बल लगाना पड़ता है, इसलिए वो कठिन व्रत हो जाता है। कि कबीरा ऐसा कठिन व्रत लिया जो ले सके ना कोई, घड़ी एक विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या मोए हो। कि मैंने कठिन व्रत लिया कि एक घड़ी भी भगवान को नहीं भूलेंगे। कितनी बार हम भगवान को भूलते हैं और जगत को याद करते हैं, अनेकों बार तो ऐसा होता है। लेकिन जो हर समय भगवान को याद करे, जैसे भी बात गुरु जी की चल रही थी, सत्संगी प्रेमियों की बात बता रहे थे, उनका निश्चय, आत्मिक निश्चय एक्सीडेंट हुआ, बहुत चोटें लगी, लेकिन प्राण बच गए। प्राण बचना भी मिरेकल ही था, चमत्कार था, वरना नहीं भी बच सकते थे। भले टांग किसी की एक, किसी की दो कट भी गई, अलग हो गई, तो भी वो लोग शुक्राने गा रहे थे। और उसमें भी कोई शिकवे शिकायत नहीं थी कि भगवान हम तो तुम्हारे ही रास्ते पे आ रहे थे, हम तो सत्संग में ही आ रहे थे, फिर ऐसा क्यों हुआ। वरना मन में अश्रद्धा आती देर थोड़ी लगती है। आपका ज़रा सा नुकसान होगा, आप बोलोगे अरे सत्संग जाता था तो भी ऐसा हो गया, क्यों हो गया, इससे तो अच्छा मैं सत्संग न जाऊँ। या सत्संग में जा रहा था या सत्संग से लौट रहा था, तब ऐसा क्यों हो गया, मैं तो अच्छा कार्य करके लौट रहा था, फिर मेरा ये नुकसान क्यों हुआ। लेकिन भगवान का भक्त सोचता ही नहीं है नफ़ा और नुकसान, वो हर हालत में भगवान की भलाई ढूंढता है। और भलाई उस समय दिखती नहीं है कौन सी भलाई हुई, लेकिन वो ये जानता है कि हाँ है तो हर बात में भलाई। ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है, और वो इसी जन्म में हमारे सारे कर्मों का हिसाब किताब पूरा करके हमको खाली कर देता है ताकि हम मुक्त हो जाए। तो संकल्प जो भी आप लेते हो वो व्रत ही है। अच्छे अच्छे संकल्प लो अपनी उन्नति के लिए, अपने वास्तविक कल्याण के लिए। हमें जो संकल्प लेना है वही हमारा व्रत है, जिससे कि हमारे को दोबारा से जन्म मरण के चक्कर में आना ना पड़े, हम इस 84 के बंधन से मुक्त हो जाए। तो 5 महाव्रत की बात कल आप लोग सुन रहे थे, उसमें पहला था कुछ नहीं रखना। भाई अपने लिए ज्ञानी कुछ अपने अंदर रखता ही नहीं है, और जो कुछ उसके पास है बाहर से भी, जो कुछ परमात्मा ने उसको दिया वो सब भगवान का है, ये सोच के वो रखता है। मतलब कहने का ये है कि ज्ञानी के पास, भगवान के भक्त के पास माया के जो भी पदार्थ हैं उनको वो अपना नहीं मानता है, वो उनको परमात्मा की अमानत समझता है कि ये भगवान की अमानत है। भगवान की अमानत जान के उसको संभालता है, जिम्मेदारी से संभालता है, लेकिन वो ये जानता है कि ये सब है भगवान का, मेरा कुछ भी नहीं।
तो ये हमेशा ये व्रत रखो, जब जब हमारा मन बोले ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, तो उसमें फिर बोलो कि नहीं ये मेरा नहीं, ये है भगवान का। और अगर मैं इसमें अपना मान भी रहा हूँ या देखने में आता है कि मैं बोल रहा हूँ, कोई पूछेगा तो बोलने में आएगा, ये मेरा घर है, ये मेरा सामान है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, भले बोलने में बताने में आएगा, मगर अंदर से वो जानता है कि है सब भगवान का। और भगवान का जान के वो उनकी रक्षा, सुरक्षा, सेवा जो उसके सामने आती है वो करता है, अमानत समझ के रखता है। अमानत में अपनी वस्तु भगवान कभी ले ले तो उसमें वो शिकवे शिकायत नहीं करता। ये शरीर भी भगवान की अमानत है, ये भी अगर भगवान ले ले तो क्या शिकवा शिकायत। फिर इनमें से कोई अंग अगर कट गए, अलग हो गए, तो भगवान के ही तो हैं। भगवान ने अपनी चीज़ को जितने दिन चाहा दोनों पैरों से चलाया, जितने दिन नहीं चाहेगा एक पैर से चलाएगा, या दोनों ही पैर कट जाएंगे तो वो व्हीलचेयर के ज़रिए चलाएगा, क्योंकि शरीर भी भगवान का है। तन मन धन सब है तेरा, प्रभु क्या लागे मेरा। ये भक्त की स्थिति दृढ़ होती है इस पर। तो ये कठिन व्रत है ना, महाव्रत, कठिन व्रत। बार बार आपको लगेगा अरे मेरा शरीर था, मेरे शरीर के संग अंग भंग क्यों हो गया, हाथ क्यों कटे, पैर क्यों कटे, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। कभी आँखों की रोशनी चली जाती है, कभी कान सुनना बंद कर देते हैं, कभी कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें लोग कितना परेशान होते हैं। लेकिन भगवान का भक्त तो भगवान को ही समझता है। जब तक शरीर चल सकता था चलाया इसको परमात्मा की राह में, जब नहीं चल पाता है बिस्तर में लेट गया तो लेटा पड़ा है बिस्तर में। क्योंकि मैं ये शरीर नहीं हूँ और ये शरीर मैंने धारण नहीं किया, ये शरीर भगवान ने धारण किया। मैंने धारण किया है तो भी आपको थोड़ा दुख चिंता हो सकती है, कर्तापना भी आ सकता है, लेकिन मैं तो कहीं हूँ ही नहीं, मेरा कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। तभी ज्ञानी शांत और स्थिर रह पाता है। तो ये संकल्प कि जो कुछ हमारे पास है वो सब भगवान की अमानत है। अपनी चीज़ भगवान लेने आएगा तो खुशी से ही देंगे। काफ़ी साल पहले शुरू शुरू में जब सुनते थे सत्संग तो इस प्रकार के दृष्टांत बहुत चलते थे, अमानत पक्की कराने के लिए। कभी कोई धन किसी का मान लो ले लिया, कोई किसी के पास रखवा के गया अमानत तौर। कोई लड़का था, एक दृष्टांत चलता था कि कोई लड़का था, अकेला था, उसके माता पिता भी नहीं थे, वो पढ़ने के लिए जा रहा था गुरुकुल में। तो उसके पास कुछ सोने की मोहरें थीं, जो संपत्ति उसके माता पिता के द्वारा उसको मिली थी। तो वो किसी बनिए के पास, किसी दुकानदार के पास, ऐसे सेठ के पास वो रखवा के अमानत तौर कि मैं जब लौटूंगा कुछ साल के बाद तब मैं आपसे ले लूँगा। कोई लिखा पढ़त तो हुई नहीं, चला गया। लेकिन जब वापस लौटा, कुछ साल के बाद जब वो वापस लौटा तो उस सेठ के मन में बेईमानी आ गई। किसी के सामने भी नहीं दिया था, कोई गवाह नहीं, कोई लिखत पढ़त नहीं है, कोई सबूत नहीं है। नहीं भी देंगे इस लड़के को तो ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा, इसका कोई है ही नहीं इसकी तरफ से बोलने वाला। तो उसने नहीं दिया, मना कर दिया, कैसा पैसा, कैसा मोहरें, कुछ नहीं है तुम्हारी, जाओ। अब वो किससे शिकायत करे, क्या करे। वो बहुत दुखी हो गया और दुख में वो जा रहा था, उस दुख में उस लड़के के प्राण चले गए। कभी कभी अति दुख पड़ते हैं तो भी आपकी हृदय गति रुक जाती है, कुछ आपके संग ऐसा हो जाता है। तो अब फिर वो लड़का, उसको था ना मेरा है, मुझे लेना है। अब दूसरे ने तो अमानत समझ के दिया, मगर जिसको मिला उसने अपना मान के उसको हड़प लिया। तो दृष्टांत में बताया जाता है कि वही लड़का वो शरीर छोड़ने के बाद उसी सेठ के घर में पुत्र बन के जन्म ले लिया, और शुरू से ही बीमार, उसके ऊपर बहुत धन खर्च होता था।
15-16 साल का हो गया बड़ा, लेकिन लगातार उसके ऊपर बहुत धन खर्च होता था। एक दिन बिल्कुल लग रहा था कि उसका जो अंतिम दिन है, तो थोड़ा उसको फिर अपना जो उसका इस जन्म में जो सेठ पिता था, तो भगवान ही कहलवाता है किसी के मुख से। तो वो लड़का बोलता है कि आप मुझे पहचानते हैं, मैं कौन हूँ? तो वो कहता है हाँ हाँ पहचानता हूँ, तू मेरा बेटा है, मैं तेरा पिता हूँ। तू इतना थोड़ा ठीक हो गया कि चल बोल पा रहा है, आँख खोली है तूने, मैं तेरी इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ता और भी नहीं छोड़ूंगा, तू ठीक हो जाएगा। वो कहता है नहीं, मैं तुम्हारा बेटा नहीं, मैं वही लड़का हूँ जिसकी अमानत तुम हड़प कर गए थे, धन। अब जितना उसकी कीमत थी वो सब मैंने अपने ऊपर इलाज में खर्च करवा लिया, थोड़ा सा बचा। अब मैं ये जा रहा हूँ यहाँ से, मेरा तो जो था लेन देन वो पूरा हो गया, जो मैंने दिया था मैंने वसूल लिया, पूरा हो गया। और जो बहुत थोड़ा सा बचा है वो तो मेरे अंतिम संस्कार में, मेरे नाम का दान वगैरह दक्षिणा कुछ लोगों को देने में, श्राद्ध बरसी कुछ करने में खर्च करोगे। तो मेरा तो हो गया पूरा, मैं जाओ। और उसके प्राण फिर छूट गए। मगर वो उसको सिखा गया कि किसी के हिस्से का अगर मान लो है और उसको तुम ले लेते हो तो चुकाना तो पड़ेगा। अब उस समय चुका देता तो उसको इतना कष्ट नहीं होता। लेकिन इतने साल बाद बेटा घर में जन्म लिया और बेटा फिर जब दुनिया से जाए तब कितना कष्ट है। वो तो दृष्टांत है हम लोगों को समझाने के लिए। सचमुच में तो ऐसा कोई किसी को नहीं बताता है मैं तुम्हारे पिछले जन्म का कौन हूँ, किस कारण से मैं क्या बन के तुम्हारे से लेने आया हूँ, वो तो कोई नहीं बताता। तो मनुष्य तो ये समझता है अरे हाय मेरा बेटा, हाय मेरी बेटी, हाय मेरा संबंधी, उसी से दुखी होते हैं। भाई किसी से दुख मिलता है, किसी से सुख मिलता है, तो ये तो सब हमारा कर्म का लेन देन है, हिसाब किताब। ना कोई किसी को सुखी कर सकता है, ना कोई किसी को दुखी कर सकता है। सब कर्मानुसार आपके सामने दुख सुख आते हैं। कोई किसी को दुख दे नहीं सकता, सुख दे नहीं सकता, कर्मानुसार फल आता है। लेकिन ज्ञानी उन सारे फल से उपराम, मतलब कि कर्मानुसार जो उसके ऊपर आते भी हैं कष्ट, वो उसको कष्ट में लिपायमान वो नहीं होता, वो उसमें वो डूबता नहीं है, दुख में दुखी नहीं होता। और सुख में बड़ा फूल नहीं जाता है अहंकार में, तो सुख में सुखी नहीं होता, वो शांत रहता है। वो तो ठीक है, जैसी भगवान की मर्ज़ी वैसे ही हो रहा, जो भी है वो हर एक को भगवान ही करके देता है, तब वो हर बात से बच जाता है। तो हमें अमानत तो किसी की भी नहीं रखनी है। जो मिले हैं कर्म प्राणी वो सब फिर भगवान की अमानत। जैसे उस सेठ ने उसका धन नहीं दिया उसको, लड़के को, तो उसको फिर कितने बड़े कष्ट से गुज़रना पड़ा, उसको देना देना तो पड़ा। भाई सीधे रास्ते नहीं दोगे, दूसरे रास्ते भगवान ले लेगा, देना तो पड़ा, मगर फिर और उसको कितना दुख भोगना पड़ा। तो जो कुछ भगवान हमको देता है वो फिर भगवान की अमानत है, उसको हम नहीं देते, लेकिन भगवान तो ले ही लेता है। आप न देना चाहो तो भगवान के आगे तुम्हारी मर्ज़ी चलेगी नहीं, वो ले लेता है। मगर तुम अगर नहीं देते हो खुशी से तो सारी ज़िंदगी दुखी भी तो तुम ही होते हो। कष्ट किसको होता है? भगवान को थोड़ी कष्ट होता है, कष्ट तुम्हें होता है क्योंकि तुमने उसको अपना माना था। लेकिन अगर पहले ही मान लेते ये अमानत है तो कभी भी कोई दुख नहीं होता। तो ये एक व्रत लो अपने आप में कि मेरे पास जो कुछ है वो मेरा नहीं है, वो भगवान का है, ये सब भगवान की अमानत है, जड़ पदार्थ हो चाहे चेतन प्राणी। अगर ये व्रत आपने ले लिया और इस पे आप हमेशा कायम रहोगे तो गारंटेड ज्ञान है कि आपको कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप कभी दुखी नहीं होगे। मेरा मानने में ही दुख है,
सदा मेरे पास रहे ये चाह आपको दुखी करती है, और जब कोई चीज़ चली जाती है तो उसका वियोग आपको इतना दुखी करता है कि जैसे उसके बिना आपका काम ही नहीं चलेगा। इसी कारण तो दुख होता है। तो ये व्रत लो कि मेरे जो कुछ है मेरे पास वो सब भगवान की अमानत है, और अपना समझ के मैं नहीं रखता है इसको, भगवान का समझ के रखता है। दूसरा व्रत बताया गया था कि अपने लिए नहीं रखता ज्ञानी, वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करता। मिल तो गया, अमानत मिली है, अमानत रखी है हमने, लेकिन दूसरी बात कि उस अमानत को मैं अपने निजी स्वार्थ पूर्ति के लिए इस्तेमाल नहीं करूँ। जो भी कुछ मेरे पास है उससे मैं ऐसे कार्य करूं कि जिसने मुझे दिया वो खुश होए, और सर्व के हित के लिए हम कार्य करें। आपको तन मिला, मानव तन मिला, इस मानव तन से सिर्फ मैं और मेरे सकामी कर्म, उन्हीं का सेवा सुख देने में, सकाम जिनके साथ आपका रिश्ता नाता है, संबंधियों को या जिनको भी आप अपना मानते हो उनको, केवल उन्हीं के लिए जीते हो। लेकिन ये तन प्रभु ने दिया कि सर्व के हित के लिए जियो। जो ज्ञानी होता है वो सबका होता है, जैसे भगवान सबके हैं। आप लोग भजन गाते हो, वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का प्यार, मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यार। वो सबका प्यारा है, सब उसको प्यार करते हैं। तो सब उसको क्यों प्यार करते हैं? क्योंकि वो सबका है, किसी एक का नहीं है। भगवान किसी एक का थोड़ी है, भगवान के लाखों करोड़ों भक्त हैं। भगवान की दृष्टि सब पर, वो सबको अपना समझता है, सबको बराबर समझता है। कोई उसको रीझ के भजे चाहे खींच के भजे, भगवान तो अपनी जानता है। भगवान सबके हैं। तो जैसे भगवान सबके होते हैं ऐसे ही ज्ञानी भी सबका होता है। भगवान सबका भला करते हैं तो ज्ञानी भी सबका भला करता है। जो कुछ उसके पास है वो सबके हित के लिए इस्तेमाल करता है, और अगर वो अपने शरीर के ऊपर खर्च करता भी है, देखने में आता है ये अपना सुख के लिए कर रहा है, तो वो भी इसलिए ताकि उस शरीर से वो और ज्ञान का कार्य कर सके, उस शरीर से वो और सबकी मदद कर सके, सबकी सेवा कर सके, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। कि ये भी तो भगवान का ही है ना, उसने अपना माना ही नहीं है। न तन मेरा, न मन मेरा, न धन मेरा, कुछ भी मेरा नहीं, न परिवार, न संबंधी, न कुछ, सब भगवान तो मान रहा है। और भगवान का है, भगवान के ऊपर खर्च हो रहा है, उसमें आपका अपना शरीर भी है, आपके परिवार के लोग भी हैं, और बाकी भी जो आपके सामने जिन जिन की होती है अमानत, जिन जिन के लिए आपके मन में भावना आ जाती है। देखो हर एक के लिए आती भी नहीं है भावना। आप बाहर जाओ, रास्ते में हो, कहीं कोई भिखारी मांगेगा, किसी को क्यों देख के आपके मन में आएगा लाओ दे दे, किसी को देख के आएगा नहीं दे, चलो क्या करना। तो सब मन के भाव भी तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग समय पे अलग अलग हो जाते हैं। कब भगवान किसके द्वारा किसको दिला दे वो कोई भी नहीं जान पाता है। तो दूसरा व्रत हमें ये लेना है कि हमें निस्वार्थ भाव से रहना, कि हम अपने सुख के लिए नहीं रह जिए, निस्वार्थ होके, और जो भी हमसे कार्य हो वो भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। निस्वार्थ भाव से भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कार्य करें, ऐसा काम करें जिससे भगवान खुश हो, अफसोस ना हो भगवान को। एक दृष्टांत बताया जाता है कि राजा ने महल का जो सफाई कर्मचारी था उसकी सेवा से खुश होके एक दिन सोने का थाल दे दिया उसको। उसने सोचा कि इतना भारी सोने का थाल मैं दे रहा हूँ, कि राजा तो सोने चांदी के ही बर्तनों में खाना खाते पीते थे। सामने थाल दिखा सोने का, वही उठा के दे दिया कि अब इसकी गरीबी दूर हो जाएगी। खुशी से लेके चला गया, मिल गया सोने का थाल। लेकिन अगले दिन राजा ने क्या देखा कि वो जो आया काम करने के लिए,
तो जो भी महल का झाड़ू वगैरह लगा के जो भी कूड़ा कचरा था, चारों तरफ इतने पेड़ होते हैं, उनके पत्ते, धूल मिट्टी कचरा जो भी कुछ था, वो उस सोने के थाल में रख के कूड़ा भर के फेंक रहा था। वरना तो कोई डस्टबिन होता है, डस्टपैन होता है, कोई कूड़ा रखने की टोकरी होती है, वो उस टोकरी में भर के फेंकता था, लेकिन अब वो सोने के थाल में भर के फेंक रहा था। ये देखते ही राजा को बहुत अफसोस हुआ कि किस कार्य के लिए मैंने ये दिया था और क्या ये कर रहा है। हम लोगों को मनुष्य तन भगवान ने दिया सोने का थाल, किस कार्य के लिए दिया और क्या कर रहे हैं। इस सोने रूपी थाल जो है, ये शरीर रूपी जो सोने का थाल है, इसी की सहायता से हम मालो माल हो सकते हैं। ज्ञान का धन जितना चाहें इकट्ठा कर लें, भगवान का साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार कर लें, मुक्ति प्राप्त कर लें। हमारी सदा सदा के लिए जो दरिद्रता है, जो सदा सदा के लिए जो गरीबी है, वो मिट जाती है इस शरीर रूपी सोने के थाल का अगर हम सही इस्तेमाल करते हैं। नहीं करते, भगवान ने तो मनुष्य तन दिया था प्रभु को पाने के लिए, लेकिन उसको ना प्राप्त करके, ज्ञान को ना प्राप्त करके हम संसारिक कार्य करते रहते हैं इसी शरीर से। जैसे वो कूड़ा कचरा ढो के फेंक रहा था, तो हम भी अपने तन में, मन में जगत का, माया का दुर्विचार, दुर्व्यवहार, गलत काम, यही सब भर के चलते हैं दिल दिमाग में। शरीर से भी सब विषय विकारों का, सबका कूड़ा कचरा ढोते घूम रहे हैं। तो भगवान को भी तो अफसोस लगेगा कि ये सब तो ये पशु शरीर पाके भी करते थे और वही सब मनुष्य शरीर पाके भी करते। कुछ उससे अलग हो, पशुओं के कार्यों से कुछ अलग कार्य हो, महान कार्य हो, उच्च कोटि का कार्य हो, तब तो ये सर्वश्रेष्ठ मानव तन हमें मिलना सफल। लेकिन इतनी अच्छी चीज़ पाके भी हमने काम तो वही किया, तो भगवान को भी अफसोस लगता है। अब कोई ऐसा काम क्यों कर रहा था? वो जो जमादार था, कूड़ा कचरा उठाने वाला सफाई कर्मचारी, वो क्यों उस सोने के थाल में कूड़ा फेंक रहा था? क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि ये थाल राजा ने मुझे क्यों दिया। उसने समझा कि मैं टोकरे में फेंकता हूँ, लेकिन मैं तो इतने बड़े महल का सफाई कर्मचारी हूँ, तो शायद यहाँ पे कूड़ा कचरा भी इसी में फेंका जाए, कीमती चीज़ में। ये सोच के उसने सोचा, इसीलिए दिया होगा कि ये मेरी टोकरी गंदी है, अच्छे थाल में फेंका जाए। उसको पता ही नहीं था, अज्ञानता में। वही अज्ञानता हर एक मनुष्य के अंदर है। उसको ये पता ही नहीं है कि उसको मानव तन मिला क्यों है, कि मनुष्य देह मिली है प्रभु पाने के लिए। ये बात उसको पता ही नहीं है। जैसा सबको देखता है वैसे ही करता है। अब कोई बताएगा तब तो वो बचेगा, जब कोई बताएगा ही नहीं तो कैसे बचेगा। तो जब तक हमें किसी ने बताया नहीं, सुजाग नहीं किया, सावधान नहीं किया, तब तक सब ऐसे ही माया में चल रहे थे। लेकिन भगवान की ही कृपा होती है, हमारा सत्संग से साक्षात्कार, गुरु से साक्षात्कार हो जाता है, उससे मिलन हो जाता है, हमारा सत्संग का पता चलता है, आध्यात्म के क्षेत्र में हम आगे बढ़ते हैं। तब सतगुरु हमें बताते हैं कि मनुष्य देह तुम्हें किस कारण से मिली थी। प्राणी सोच ज़रा दुनिया में क्यों आया। वो बताते हैं कि तुम दुनिया में मनुष्य तन धारण करके क्यों आए, वो इसका सही कार्य कैसे किया जाए, कैसे कर्म, सुजागी हमको गुरु ही देता है अपने ब्रह्म ज्ञान से। तब फिर हम अपने इस तन से हरि भक्ति का कार्य करना शुरू कर देते। पहले तो माया की भक्ति होती थी, माया का ही कार्य होता था, लेकिन अब इसी तन से, इसी मन से, इन्हीं प्राणों की सहायता से, जीवित है तभी तो कर पाओगे। हम सब ज्ञान के मार्ग पे आगे बढ़ते हैं, हरि भक्ति का काम करते हैं।
तो ये समझ में आता है ना कि क्यों दिया था और क्या करना है। जब हम सही काम करते हैं तब भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने बोला है कि जो भी मेरा भक्त ये मेरा ज्ञान सुनता है, दूसरों को सुनाता है, ये ज्ञान दूसरों में बांटता है, उससे अधिक मेरा प्रिय कार्य करने वाला और कोई नहीं। भी सबसे मेरा अधिक प्रिय कार्य करने वाला ये है कि जो ज्ञान सुने और ज्ञान सबको सुनाए, और वो मेरा सबसे प्रिय भक्त है। भगवान को प्रसन्नता होती है अगर हम उसके रास्ते पे चलते हैं, आध्यात्म के रास्ते पे चलते हैं, और सबको इसी मार्ग में हम आने के लिए प्रेरणा देते हैं, सबको इसी मार्ग में हम चलाते हैं। भगवान को खुशी होती है। भगवान को बाकी भी सब जो आप अच्छे काम करते हो उसी से भगवान खुश होते हैं, क्योंकि अच्छाई में ही भगवान बसते हैं, भगवान उसी से खुश होते हैं। आप बुरा काम करोगे तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। तो भगवान की प्रसन्नता का कार्य जो करना है, मतलब आप जपे और नाम जपा। जो कुछ है हमारे को, जो कुछ मिला, पहली बात तो वो अमानत है भगवान की। दूसरी बात, जो कुछ मिला है उसको निस्वार्थ भाव से और भगवान की प्रसन्नता के कार्य करने में लगाओ, चाहे अपने तन को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को, और जो कुछ आपके पास है माया जिस प्रकार की भी, उसको भी। जब भगवान की प्रसन्नता के लिए लगाओगे तो फिर भगवान तो प्रसन्न होंगे, आपका मन प्रसन्न होगा, और सब में भगवान बसते हैं, कण कण में, सब में भगवान बसते हैं। तो भगवान उसमें भी उस रूप में प्रसन्न होंगे, क्योंकि बोला गया है कि सबके अंदर भगवान का निवास है। अगर किसी से द्वेष करते हैं तो भी भगवान से ही करते हैं, किसी से अगर हम मित्रता रखते हैं, प्रेम करते हैं, तो भी समझो भगवान से रखते हैं। हर एक घट में तो भगवान बस रहे हैं। भगवान का प्रिय कार्य करो, ये होता है एक व्रत लेना। इसमें कई बार देखो विघ्न पड़ जाता है, इसीलिए कठिन बोला गया। लेकिन भगवान का भक्त इसी में लगता है कि वो ऐसा काम करता ही नहीं जिससे किसी का दिल दुखे। अपनी ओर से किसी एक भी प्राणी का दिल न दुखाओ। अगर हम सचमुच में अपनी भलाई चाहते हैं और भगवान हमसे प्रसन्न रहे चाहते हैं, तो हम सबको प्रसन्न रखें। सबको प्रसन्न रखोगे तो भगवान भी प्रसन्न होंगे और आपका अपना मन भी प्रसन्न। अपने को भी खुश रखो, ये नहीं कि अपने को दुखी करके बैठे, अपने को भी बहुत खुश रखो। आप शुरुआत अपने से करो कि मैं हमेशा खुश रहूँ, भगवान के कार्य में रहूँगा, भगवान का ध्यान करूँगा और मैं खुश रहूँ। फिर तीसरी बात बताई गई है, जो तीसरा, 5 महाव्रत में से जो तीसरा महाव्रत बोला गया है, तो वो है कुछ नहीं करना। मतलब प्रेमी भक्त का तीसरा व्रत है, मैं अपने जीवन में कभी भी अपने लिए कुछ भी नहीं करूँगा, कुछ नहीं सोचूंगा। अपने लिए सोचने का अर्थ है इस भावना से सोचना करना कि ऐसा करने से मेरी कामनाएं पूरी होंगी, मुझे सुख मिलेगा, ऐसा करने से मुझे शांति मिलेगी, ऐसा करने से मुझे दुखों से मुक्ति मिलेगी, मैं जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाऊंगा, मुझे भगवान के दर्शन हो जाएंगे, आदि आदि। मतलब ये और सूक्ष्म बात है कि हमारे जब निस्वार्थ अगर हम हुए, निस्वार्थ होकर हम भगवान की या सबकी प्रसन्नता का या अपनी प्रसन्नता का कार्य कर रहे हैं, उसके बाद इतनी उपरामता आए कि जैसे मुझे मिलेगा मैं इसलिए नहीं करूँगा, लेकिन ये मुझे करना ही है, ये मेरा कर्तव्य कर्म है, मुझे करना ही। मुझे सुख मिले या ना मिले, लेकिन तो भी मैं अपने लिए कुछ नहीं करूँगा कि मुझे ही मिल जाए। जो अपने लिए कुछ भी करता है वो भोगी है। अगर हम ये भी सिर्फ अपने ही स्वार्थ रख के करते हैं कि मैं जन्म मरण के चक्कर से छूट जाऊँ, शुरुआत में तो ये रखना पड़ता है, लेकिन बाद में ये भावना भी मिट जानी चाहिए, मिट जाती है।
कि जो अपने लिए कुछ भी करता है वो भोगी है, सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए करने वाला भोगी या स्वार्थी है। भोगी सदैव रोगी, दुखी एवं चिंतित रहेगा। अपनी शांति, अपनी मुक्ति के लिए करने वाला भोगी की तुलना में श्रेष्ठ है। भगवान के दर्शन के लिए करने वाला उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ है, लेकिन वो प्रेमी भक्त की तुलना में कम श्रेष्ठ है। सबसे महान तो होता है प्रेमी भक्त, जो भगवान के प्रेम में रहता है और वो कुछ भी अपने लिए नहीं चाहता, उसका जीवन टोटल निष्काम होता है कि अपने लिए वो कुछ नहीं करता। एक बार एक संत के पास, दृष्टांत है, एक संत के पास कई लोग जाते थे, जो गुरु था, और वो सबको गुरु मंत्र देता था। और अक्सर जो भी साधु संत होते हैं, गुरु होते हैं, वो कहते हैं मंत्र को ना गुप्त रखो, किसी को बताओ नहीं, बताओगे तो इसका जो असर है वो कम हो जाएगा, और अगर बताओगे तो तुमको उल्टा फल मिलेगा, बताओगे तो तुमको नरक में जाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे शब्द बोल देते हैं ताकि आप ज़रा भी लापरवाही ना करो, ज़रा भी असावधानी नहीं करो कि अरे हमको नरक में जाना पड़ेगा, ऐसा उल्टा फल निकलेगा। किसी को नहीं बताना है, गुप्त रखना है। तो ऐसे एक के पास गया एक लड़का, उसको भी गुरु मंत्र मिला। उसने, गुरु ने कहा ये मंत्र तुम जपो, इसको जपने से तुमको स्वर्ग मिलेगा, तुमको भगवान मिलेंगे, स्वर्ग मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। लेकिन अगर तुमने किसी को बताया तो स्वर्ग के बदले नरक मिलेगा, तुम नरक में जाओगे। तो किसी को बताना नहीं है तुमको, केवल अपने लिए जपो बैठ के। वो बड़ा समझदार होशियार लड़का था, गुरु से तो सुन के लेके मंत्र आ गया। जब आया, आके जब अपने गांव में पहुंचा, छोटा सा टीला था, उस पे खड़ा होके ज़ोर से शोर मचा के सबको बुलाने लगा, और वो मंत्र ज़ोर ज़ोर से बोल के सबको सुनाने लगा। कहता सुनो सुनो, ये बहुत अच्छा मंत्र गुरु से लेके आया हूँ, जो जो इस मंत्र को जपेगा वो सब स्वर्ग में जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, नरक में नहीं जाना पड़ेगा। तो सब इस मंत्र को जपो। अब कोई दूसरे भी उसके गुरु भाई वहाँ पे थे एक आध, बोले अरे अरे ये क्या करते हो, गुरु ने तो मना किया था ना कि अपना मंत्र किसी को बताना नहीं। बोला देखो, इस मंत्र को जपने से या सुनने से स्वर्ग मिलेगा तो अकेले मेरे को मिलेगा, लेकिन अब इतने सारे लोगों ने, पूरे गांव भर ने सुन लिया, तो इतने सारे लोग तो स्वर्ग में चले जाएंगे। मैं अगर नरक में जाता हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो सब जाएंगे स्वर्ग में। और जब इसको सुनने से, इसको जपने से सब जा रहे हैं स्वर्ग में, तो हम भी जब इसको जप रहे हैं, सुन रहे, तो हम क्यों नरक में जाएंगे। और अगर परवाह नहीं, जाते हैं तो जाए, कम से कम बाकी लोग तो चले जाएंगे, हमें नरक में भी जाना मंजूर है। तो ये होता है कि अपने लिए कुछ भी नहीं सोचना कि मैं मुक्त हो जाऊं, मैं स्वर्ग में चला जाऊं, मेरा भला हो जाए। लेकिन वो इस हद तक निष्कामी हो जाता है भगवान का भक्त, प्रेमी भक्त, कि वो अपने नुकसान की भी परवाह नहीं करता। आई मे डाई दैट यू मे लिव, भले मुझे नरक जाना पड़े, मुझे मरना पड़े, लेकिन कम से कम तुमको तो जीवन मिल जाए, तुमको तो सच्चा अच्छा जीवन मिल जाए। तो ये एक भावना होती है, बड़ी गहरी सूक्ष्म भावना होती है, कि जिसमें अपने सुख का, अपने स्वार्थ का इस हद तक भी नहीं ख्याल रखता, जो कि टोटल पूर्ण निष्कामी हो जाता है। कि हमें ये, जो भी हम कर्म करते हैं या जो भी कुछ हम अपने लिए सोचते हैं, तो अपने लिए नहीं, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जी ए दिल ज़माने के लिए, ये भावना रखते हुए ज्ञानी चलता है। तो ठीक है, हमारा काम है जो हमको भगवान की ओर से मिला आदेश, गुरु की ओर से मिला जो आदेश संदेश, उसी को हम बांटते चलते हैं। अब इसमें मुझे मुक्ति मिलेगी कि नहीं, मुझे स्वर्ग मिलेगा कि नहीं, मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है कि नहीं होने वाला, इस बात की परवाह कौन करे।
हम तो केवल निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से सबके हित के लिए ज्ञान के रास्ते पे लगे हैं। तन से हरि भक्ति का काम हो रहा है। सौदेबाजी थोड़ी है कि मैं ये सब करता हूँ तो भगवान तुम मुझे स्वर्ग दो, या मिलेगा मुझे मुक्ति या स्वर्ग मिलेगा इसलिए कर रहे। लेकिन यही एक अच्छा काम है, यही ब्रह्म ज्ञान सबसे उच्च कोटि का ज्ञान है। इसी को पाने के लिए हम आए हैं, और यही एक अच्छा काम है जो हम करते हैं, भगवान की भक्ति। उसमें भगवान मिले या ना मिले वो भी क्या सोचे। ज्ञानी भक्त तो भगवान के ऊपर सौंप के सारा भार बैठा। जब भगवान तुम्हें दर्शन देने हो दे दो, ना दर्शन देने हो ना दो, लेकिन मैं तो तुम्हारे ही ख्याल में हूँ। मैं तो ख्यालों में तुम्हारा रोज़ ही दर्शन करता रहता हूँ। मैं तो हर रूप में तुमको देखता हूँ, सब में निहारूं तेरा रूप सुनहरा। भगवान सब में, कण कण में, पत्ते पत्ते में, मैं तो सब में तुम्ही को देखता हूँ। मित्र में, शत्रु में, सब में तुम्ही को देखो। उसके लिए तो सभी भगवान हैं। दूसरा कोई उसको मित्र मानेगा, दूसरा कोई उसको शत्रु मान सकता है। जिससे जिसका स्वार्थ पूरा नहीं होता वो उसको अपना शत्रु मान लेता है। लेकिन भगवान का भक्त तो सबको भगवान ही करके देखता है। तो इतने गहराई से हम समझें इस बात को कि हम इतने निष्कामी होके जिएं सबके हित के लिए, कि कोई काम ऐसा नहीं करें या कोई ऐसा ना सोचें। इस भावना से नहीं सोचो कि ऐसा करने से मेरी सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी या मुझे सुख मिलेगा। अपनी मैं को तो मिटाना है, लेकिन जब तक हमारी मैं है तब तक हमको ये व्रत लेना है कि मैं केवल अपने सुख के लिए ना जीऊँ, कि मुझे सुख मिलेगा या मुझे शांति मिलेगी या मेरे दुख दूर हो जाएंगे, मैं जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाऊँगा या मुझे भगवान के दर्शन हो जाएंगे। इस भावना से नहीं करो, वरना आप जपे और नाम जपावे में आप सोचो कि चलो सबका भला होगा तो हमारा भी तो जियो और जीने दो, उनको भी भला होगा हमारा भी होगा। लेकिन अपने भले की तरफ तो ज्ञानी का ध्यान ही नहीं होता, उसको अपना कुछ मिले या ना मिले। श्रेष्ठता जो है भक्त की इसी बात में कि वो इतने अकर्ता भाव में आ जाए। अकर्ता भाव सुनना तो बड़ा सरल है कि कुछ नहीं करता, ये कुछ नहीं करना, ये तो बड़ा सरल हो गया, कुछ नहीं करना। लेकिन कुछ ना करने में आप बिना कर्म किए तो रह नहीं सकते, और फिर करो तो क्या करोगे वो भी बता दिया गया। लेकिन किस भावना से करो, कि अपने लिए कुछ नहीं करना। शुरू में होता है कि हम अपने लिए करते हैं, लेकिन जितनी जितनी हमारी स्थिति ऊंची उठती जाती है उतना उतना हमारा जो है सोचने का तरीका और कर्म करने का तरीका और हमारे कर्म सब बदलते जाते हैं। पहले कुछ और कर्म करते थे, किसी और भावना से करते थे अज्ञानता में। फिर जब जिज्ञासु होते हैं, भगवान के भक्त बनते हैं, तो कर्म और कर्म करने की भावना थोड़ी बदलती है। ज्ञानी हो जाते हो, कर्म और कर्म की भावना थोड़ी थोड़ी और सूक्ष्म होती जाती है। ब्रह्म ज्ञानी की स्थिति और जो तुरिया पद में पहुंच गया उसकी स्थिति, उसमें अंदर भावनाओं का ही तो अंतर होता है, वैसी अलग अलग होती जाती है। कि मुझे कुछ नहीं करना है, तीसरा व्रत महाव्रत, कि मैं अकर्ता भाव में रहूँ। और उस अकर्ता भाव में हम इतने आ जाएं कि हम अपने लिए कुछ नहीं करें, मुझे कुछ मिलेगा, वो भी भाव ख़त्म हो जाए तो हमारा निष्काम है। जिसमें ज़रा सी भी अपने सुख की लालसा है तो फिर वो सच्चा पूरा निष्काम नहीं है। जिसमें हम अपने साक्षी होकर देख सकते हैं, दूसरे के आप साक्षी नहीं बन सकते, आप अपने साक्षी होकर देख सकते हो कि सचमुच में अभी ऐसी स्थिति हमारी आई कि नहीं। और ये कठिन व्रत है। पल पल में मनुष्य कहीं ना कहीं अपने लिए भी बदले में सोचने लग जाता है, मैं इसके लिए ये करता हूँ ना, ये भी तो मेरे लिए करे। बोलोगे नहीं तो भाव होता है हम कर रहे हैं तो भगवान भी तो करे। अच्छा काम भी करते भगवान तो देख रहा है ना, मैं अच्छा करूँगा तो मेरे लिए अच्छा ही होगा। ये तो भावना रहती ही रहती है।
मेरे लिए अच्छा हो या बुरा हो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं, लेकिन हम अच्छा कार्य करते चले जाए। तू प्यार करे या ठुकराए, हम तो हैं तेरे दीवाने। भगवान, हम तो तुम्हारे दीवाने में, तुम हमारे को अपनाओ या ना अपनाओ, हम भगवान की भक्ति करने में लगे। इतने हम अकर्ता भाव में आ जाएं, मतलब फल ज़रा सा भी ना चाहे, स्वयं कुछ ना चाहे। निष्काम तो वही होता है ना, कर्तापने का अभिमान ना हो और फल की इच्छा ना हो। तो किसी भी प्रकार के फल की इच्छा का ना हो, इतना अकर्तापना आए और इतना निष्काम भाव हमारे अंदर में रहे, ये हमारा तीसरा व्रत है। और इसके लिए हमको कितनी सावधानी रखनी पड़ेगी, वरना तो पल पल में बदले में कुछ चाहने लगते हो, नहीं मिलता है तो फिर शिकवा शिकायत करते हैं। किसी के अंदर भी शिकवा शिकायत जो आता है, केवल इसी वजह से आता है, मैंने इसके लिए बहुत किया, इसने पलट के मेरे लिए नहीं किया, या मैंने इसके लिए अच्छा किया, इसने पलट के बुरा किया। ये लगेगा चलो अच्छे के बदले अच्छा ना करता तो कम से कम बुरा तो ना करता ना, ये भी तो चाह हुई, ये भी तो फल की चाह हो गई। निष्काम तो ये है कि जिसमें फल की ज़रा भी इच्छा ना हो। सूक्ष्म बात है काफ़ी, और अपने से हमको चेक करना है, और हमको इस हद तक हम निष्कामी होके रहें, वो हमारा फिर व्रत है। और इसमें विघ्न पड़ेंगे, मन विघ्न डालेगा, लेकिन जो उसको पार कर जाता है व्रत का, जिसके व्रत का खंडन नहीं होता, वरना व्रत खंडित हो जाते हैं ना, आप लोग भूल चूक से खा पी लेते हो तो कहते अरे मेरा तो व्रत टूट गया, फिर कहते चलो भूल चूक माफ़ है, आगे से कर लेते। तो एक बार हो जाएगी भूल चूक, दो बार की सारा दिन खाओगे बोलोगे भूल चूक माफ़। आप दिन भर में अगर मान लो अपने व्रत रखा, कभी गलती से एक बार खा लिया गया, तो क्या सारा दिन खाओगे फिर बोलोगे नहीं ये तो भूल चूक है? वो भूल चूक थोड़ी होती है, वो तो आप खा ही रहे हो फिर खाने के भाव से। तो इसलिए सावधानी रखो, जो आप व्रत रख रहे हो, ये महाव्रत और कठिन व्रत भी रख रहे हो, इसमें एक बार भी भूल होनी नहीं चाहिए। कभी अगर एक बार हो भी गई तो फिर प्रयास करो, और फिर ऐसा हो जाए जीवन की आपके व्रत हमेशा चलते, जिसमें कभी भी आपका ऐसा ना हो कि मेरा व्रत टूटे। ठीक है, 3 व्रत आप लोगों ने सुन लिए हैं, बाकी 2 सुनोगे।